एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने जो पिछले वाले वीडियो में जो टॉपिक पकड़ा था, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यस, मानव जीवन का उद्देश्य, वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हमें मानव जीवन का जो रूप मिला है, जो हमें जीवन मिला है मानव के रूप में, वो बहुत ही अनमोल है। ये एक सुनहरा मौका है और हमें इसे किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होने देना है। जो हमारे परमात्मा परमेश्वर है, जो हमारे देव है, जो हमारे परमेश्वर है, उन्होंने ये सुनहरा मौका हमें दिया है, तो हमें इसे नष्ट नहीं होने देना है। ओके, तो हम इसी के बारे में और डीपली जानेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पार्ट बाई पार्ट मैं इसे दे रही हूँ। इसे जानने से पहले हमें समझना होगा कि सभी व्यक्तियों को अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करना होगा। आखिर उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, और जब वो उसे निर्धारित कर लेंगे तो उसे एक रास्ता, एक राह आप कह सकते हैं, उन्हें चुनना होगा कि उन्हें किस मेथड से, किस वे से उन्हें अचीव करना है। ओके, यू हैव टू चूज इट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब वो उसे चूज कर लेते हैं तो अक्सर व्यक्ति क्या करते हैं, वो भटक जाते हैं। उनके सोच और उनके कर्म में आकाश पाताल का अंतर आ जाता है, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर वो क्या चीज़ है जो मानव को उनके जीवन के उद्देश्य से भटका देती है, और जो उनकी अंतरात्मा आवाज़ देती है, उसे दबा देती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना होगा कि ये क्यों होता है और इसे रोके कैसे। तो इससे जानने से पहले हमें मानव जीवन के जो सूक्ष्म विश्लेषण है उसे जानना होगा। इस चीज़ को तो सबने माना है कि एक शक्ति है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को कंट्रोल करती है। एक शक्ति है। अब चाहे आप इसे शक्ति का नाम ईश्वर रखें या प्रकृति, वो आप पे डिपेंड है। तो सभी जीवधारियों को अगर इस पृथ्वी पे रहना है, उनकी जो एग्जिस्ट है उसे लंबे समय तक रखना है, तो उन्हें उस वातावरण के अनुकूल ढलना होगा। जो वातावरण के अनुकूल नहीं ढल पाते हैं तो उनका अस्तित्व नहीं बचता। तो इसीलिए उनको उनके वातावरण के अनुकूल थोड़ा सा संघर्षरत होके, स्ट्रगल करके ढलना पड़ता है। तो इन सारे कंक्लूजन को लेते हुए हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का संघर्ष जो होता है, जीवन को सफल बनाने का संघर्ष, या फिर किसी जीवधारियों को उनके अस्तित्व को बनाए रखने का संघर्ष पृथ्वी पे, ये सारे संघर्ष की प्रवृत्ति उनमें होती है, वो सभी एक समान होती है। तो इसी के बारे में हम और डीपली जानेंगे, क्योंकि ये इतना डीपली चैप्टर है, आप इसे जितना पढ़ोगे उतना आपको कम जानकारी महसूस होगा। तो इसके बारे में हम और डीपली जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू। कीप स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।